राम राम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन लेके आया हूँ। और क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं और उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी भी आप लोगों को होगी और कुछ लोगों को नहीं होगी, वो मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। पहले यही आपको मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोण और मति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों से बनी आकृति अर्थात त्रिभुज होता है, और मिति का अर्थ होता है माप, यानी त्रिभुजों का माप। ठीक है, इस आकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुजों को हम तीन त्रिभुजों को भुजाइयों और कोणों के संबंधित प्रश्न हल करते हैं। अब बात करते हैं एंगल की। बात कर लेते हैं कि एंगल होता क्या है। किसी किरण रेखा को उसके प्रारंभिक बिंदु से परिता घुमाने पर कोण बनाता है। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तथा घुमाव की मात्रा को हम कोण की माप कहते हैं। जैसे कोण मान लीजिए कि इसे ये प्रारंभिक बिंदु बना है और ये अंतिम बिंदु बना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये बीच का जो एंगल होगा, दो रेखाओं खंडों के बीच में जो कोण एंगल बनता है उसी को कोण कहते हैं। ये किरण वामावर्त भी हो सकता है और दक्षिणावर्त भी हो सकता है। अगर वामावर्त में है तो धनात्मक होगा और दक्षिणावर्त होगा तो ऋणात्मक होगा। ये मोटी मोटी आपको याद रखना होगा कि आप जो है वामावर्त में करते हैं तो एंगल प्लस में होगा और दक्षिणावर्त करते हैं तो माइनस होगा। कोण मापने की तीन प्रसिद्ध पद्धतियाँ हैं, जैसे साष्टिष्ट पद्धति है, सात्विक पद्धति है और वृत्तीय पद्धति है। तो साष्टिष्ट पद्धति क्या होता है कि एक क्षैतिज रेखा के और ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बने कोण को हम समकोण कहते हैं। इस समकोण को 90 बराबर भागों में व्यक्त किया जाता है। समकोण तो आपको जानते ही हैं, शुरुआत से पढ़ा है कक्षा 6, 7, 8 में। समकोण का मतलब होता है जो 90 के ठीकों ठीक बराबर हो, उसे समकोण कहते हैं। एकदम सीधा होता है। तो प्रत्येक भाग को एक अंश या डिग्री कहते हैं और एक कोण को हम 60 बराबर भागों में बांटते हैं। जिसके प्रत्येक भाग को 1 मिनट को एक कहते हैं और 1 मिनट को कोण को हम 60 भागों में बांटते हैं, जिससे प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। देखो इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आवश्यकता पड़ेगा आपको। अब एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 होता है। एक जो है एक अंश बराबर क्या होगा, 60 मिनट होगा, और एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड होता है। शाब्दिक अर्थ में क्या होता है, इस पद्धति में एक समकोण को 100 भागों में बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को एक डेक्रेट यानी एक 1G कहते हैं। 1G को हम 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसका प्रत्येक भाग को 1 मिनट में एक अंश होता है। 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसका प्रत्येक भाग को 1 सेकंड में होता है। तो इस प्रकार से समकोण बराबर 100 G, 1G बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। इसी प्रकार से हम आपको यहाँ पे समझाते चल रहे हैं। वृत्तीय पद्धति में है तो आप ये तो पढ़ ही लोगे। तो धीरे धीरे आप लोग तो जानते ही हैं कि जो त्रिभुज का है षष्ठिज माप में संबंध हम जानते हैं कि वृत्त केंद्र में बने कोण को अपने चाप के अनुपात में होते हैं। अतः दिए गए चित्र में कोण AB दो समकोण है, चाप AB चाप BC R पाई R। एक C दो समकोण बराबर 1 पाई होता है और एक C बराबर पाई बटे R होता है। तो मोटा मोटा आप जानते हैं कि एक जो है अंश बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। तो थीटा बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 गुणे थीटा रेडियन। अन्य संबंध होते हैं, जैसे D है 90 है, G 100 है, 2G बटे पाई है, D अंशों की संख्या होती है, G ग्रेडों की संख्या होती है और C रेडियनों की संख्या होती है। ये अन्य संबंध है।
तो आई होप आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा और ये पढ़ लेना अच्छी तरीके से। मैं एक बार इसको थोड़ा कैमरा को अच्छी तरीके से कर देता हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, जिससे आपको कोई असुविधाजनक ना हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे पहले